दोस्तों, चीन जो कि नौसेना के मामले में सबसे आगे है, ऐसे में चीन ने अपनी एक नई सीक्रेट पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इस पनडुब्बी का डिजाइन पहली बार दुनिया के सामने आया है और इस नई चीनी पनडुब्बी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि यह पनडुब्बी टाइप 039 युआन क्लास की तुलना में काफी छोटी है। ऐसे में इस पनडुब्बी को टोही मिशन दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर हमला करने के लिए भेजा जा सकता है। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस तरीके की डिजाइन वाली पनडुब्बी को पहले कभी नहीं देखा गया है। उनका ये दावा है कि चीन अपने पनडुब्बी निर्माण प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जो भारत, अमेरिका, जापान सहित दुश्मन के कई देशों के लिए खतरा है। पनडुब्बी विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि चीन की ये नई पनडुब्बी लगभग 160 फीट लंबी है, जबकि टाइप 039A की लंबाई 250 फीट से ज्यादा है। 2018 में भी सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी ही पनडुब्बियां दिखाई दी थी। इन तस्वीरों के आधार पर विशेषज्ञों ने उनकी लंबाई 150 फीट के आसपास होने का अनुमान जताया था। पनडुब्बी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नई पनडुब्बी सिंगल हल यानी कि एकल बॉडी की होने की संभावना है, जबकि टाइप 039 में डबल हल है। इस पनडुब्बी को 4 टॉर्पीडो ट्यूबर से लैस किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई चीनी पनडुब्बी के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन उन्होंने दावा भी किया है कि इस वीडियो से यह बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि चाइना यानी कि बीजिंग छोटी पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ साथ बड़े परमाणु संचालित पनडुब्बियों की डिजाइनों में भारी निवेश कर रहा है। पिछले साल ही चीन के युआन क्लास की एक नए वर्जन की पनडुब्बी भी दिखाई दी थी और पश्चिमी देशों ने इस पनडुब्बी को टाइप 039C कहा था। अन्य पनडुब्बियों की तुलना में चीन की ये पनडुब्बी ज्यादा स्टेल्थ फीचर से लैस है। इसका सोनार और कम्युनिकेशन सिस्टम काफी एडवांस है। चीन के दावे के अनुसार युआन क्लास पनडुब्बी शांति और युद्ध दोनों समय में देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है। इस पनडुब्बी का डिस्प्लेसमेंट 3600 टन है। युआन क्लास की पनडुब्बी की लंबाई 77.6 फीट और बीम 8.4 मीटर का है। डीजल इलेक्ट्रिक ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन यानी कि AIP तकनीक से लैस है। समुद्र में यह पनडुब्बी अधिकतम 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है और इसमें 21 इंच के 6 टॉर्पीडो लगे हुए हैं, जो चीन में ही बने YU-6 टॉर्पीडो और रूसी टॉर्पीडो को फायर कर सकते हैं। ये पनडुब्बी YJ-8X क्लास की एंटीशिप मिसाइलों को भी दाग सकती है। एक पारंपरिक पनडुब्बी यानी कि कन्वेंशनल पनडुब्बी या डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, जिनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए डीजल जनरेटरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बैटरी में स्टोर हुई बिजली का उपयोग मोटर चलाने के लिए किया जाता है। किसी दूसरी बैटरी की तरह इसे रिचार्ज करने के लिए स्क्रलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पनडुब्बियों को सतह पर लाना पड़ता है। स्क्रलिंग के जरिए डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां अपने जनरेटर के साथ ऑक्सीजन इकट्ठा करती हैं। कोई भी पनडुब्बी सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराइयों से निकालकर सतह पर आना पड़ता है। ऐसे में दुश्मन देश के पनडुब्बी खोजी विमान या युद्धपोत उन्हें आसानी से देख सकते हैं और इसीलिए AIP तकनीक वर्तमान समय में काफी सक्षम मानी जाती है। चीन ने गुपचुप तरीके से अपनी सीक्रेट पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है, जो कहीं ना कहीं एक खतरा तो है ही, और इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए हैं ऑकस समझौते के तहत। वहीं क्वाड भी चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि चाइना के लिए भी आसान नहीं होगा कि वो अपनी दादागिरी को यहाँ पर दिखा सके। काउंटर मेजर्स भी भारत के पास भी हैं और उसके दुश्मन देशों के पास भी है। तो चीन को तभी हराया जा सकता है जब उसके आस पड़ोस के दुश्मन देश और भारत समेत भारत के पड़ोसी देश मिलकर अपनी रणनीति पर काम करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।